बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक तरफ बहस छिड़ी है कि जो मुआशी इशारे बताए हैं हुकूमत ने वो सही हैं नहीं है, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि मुआशी बहरान किसी भी तरह का नज़र नहीं आ रहा, बल्कि बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र आ रही है और इंशाअल्लाह इस बजट में भी नज़र आ रहा है कि अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। तो लिहाजा अपोजिशन की जो ख्वाहिश थी सबसे बड़ी यही नज़र आ रही थी कि कोई ऐसा मुआशी बहरान पैदा हो जाए, ख़ासतौर पर जब वबा आई। खुद इमरान खान से बात कर रहे थे कि जी ये तो चाहते थे कोई इस तरह का बहरान आ जाए, हुकूमत से कंट्रोल ना हो सके और इनको कोई मौका मिल जाए हुकूमत गिराने का। और फिर ज़ाहिर है कि भारत से मुवाजना किया जाता है तो पाकिस्तान के हालात बहुत 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 बेहतर हैं, अल्लाह का खास फजल और करम है। लेकिन अब एक नई गेम शुरू हो गई है, खासतौर पर जहांगीर तरीन साहब की एंट्री के बाद और जो ग्रुप बन गया है उसके बाद इससे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं। जो ताज़ा खबरें सामने आई हैं, जो चहमुगोइयाँ हो रही हैं, जो बातचीत चल रही है, जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, वो बड़ी हिला देने वाली हैं। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब जिस तरह से पाकिस्तान वापस आए, जिस तरह से उनको सराहा जा रहा है, जो उन्होंने फ़लस्तीन का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ा है, उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी देखी जा रही है। लेकिन साथ ही ये खबर आ जाती है, ये अफवाहें गर्दिश करने लगी हैं कि जहांगीर तरीन साहब ने बिलवास्ता तौर पर शाह महमूद कुरैशी को पैगाम भिजवाया है कि आप वज़ीर आज़म हो सकते हैं, आप वज़ीर आज़म हो सकते हैं। अब ये क्या कहानी है, ये बहुत अहम है और इसका एक माजी भी है, ये ऐसी नहीं है। ये जून जुलाई की अगर आप खबरें देख लें, सबसे बड़ी खबर जो बनी थी पूरे पाकिस्तान में, अखबारात में, जुलाई के शुरू में, जून के एंड पर, वो यही थी कि काबीना इजलास में फैसल वाडा ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के खिलाफ क्या कह दिया कि आप लोग तो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, और शाह महमूद कुरैशी को फिर किस तरह से क्लियर करना पड़ा। और ये बातें हमेशा होती रही हैं, जी शाह महमूद कुरैशी साहब उम्मीदवार है वजारत उज़्मा के, वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। अब बज़ाहिर शाह महमूद कुरैशी ने बार बार बयान दिए हैं जहांगीर तरीन ग्रुप, हम ख्याल ग्रुप, इस ग्रुप के खिलाफ। लेकिन अब ये क्या कि ये खबरें आने लग गई कि जी बिलवास्ता तौर पर राब्ता हुआ है, जहांगीर तरीन ने पैगाम भेज दिया, आप वज़ीर आज़म हो सकते हैं। अब इस पर हारून रशीद साहब ने बड़ा ज़बरदस्त तबसरा किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा है कि टेम्पटेशन तो होती है और मुस्तकिल उम्मीदवार हैं शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ारत उज़्मा के वज़ीर आज़म बनने के लिए, वो मुस्तकिल उम्मीदवार हैं। अब माजी में मैं आपको लेकर जाऊंगा, लेकिन अभी जो बात हो रही है वो ये कि जनाब लोधरा का डीपीओ बदल दिया गया। ये ताज़ा तरीन खबर है कि लोधरा जो जहांगीर तरीन साहब जहां से इलेक्शन भी लड़ चुके और जिसके बारे में कहा जाता है उनका, यानी अब आप ये कहें कि चूंकि उनकी ज़मीनें भी वहां पर बहुत ज़्यादा है तो वो उनका हल्का कहा जाता है लोधरा सबसे अहम। और जनूबी पंजाब के लोग ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं इसमें, और जहाज़ भर भर के भी वही लोग लाए गए थे तहरीक इंसाफ में। और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात जब हुई तो उसमें जो टॉप ऑफ द एजेंडा जो चीज़ थी वो यही थी कि लोधरा के डीपीओ को बदला जाए, ये हमारी पसंद का नहीं है। अब ये कहा जा रहा है, ये चीज़ छप रही है कि लोधरा के डीपीओ को, करार हुसैन उनका नाम है, उनको तब्दील कर दिया गया है, उनकी जगह एक जूनियर अफसर को डीपीओ लगाया गया है लोधरा का। और ये सब हुआ है हम ख्याल ग्रुप, जहांगीर तरीन ग्रुप के कहने पर, यह उनकी मेन डिमांड थी। तो लिहाजा अब लग रहा है कि प्रेशर तो नजर आ रहा है, लेकिन मेन चीजें हैं अंदेशे, दोनों तरफ हैं। जहांगीर तरीन साहब को खौफ यह है, अंदेशा यह है, डर यह है और उनको उनकी बदगुमानी है, जो भी आप लफ्ज कह लें, कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। इंतजार किस चीज का हो रहा है? इंतजार बजट का हो रहा है। तो जहांगीर तरीन साहब की गिरफ्तारी हो सकती है और इसके साथ साथ एक और अंदेशा जो दूसरी तरफ से है वो ये है कि जनाब ये लोग, ये सारा ग्रुप बजट में भाग जाएगा, रफू चक्कर हो जाएगा, नजर ही नहीं आएगा, इधर उधर हो जाएगा और फिर बजट पास नहीं होने दिया जाएगा और उससे हुकूमत फिर टाइम टाइम फिश या गिर भी सकती है। और मियां नवाज शरीफ साहब दूसरी तरफ बहुत ज्यादा समझ रहे हैं कि वो बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है। वही बात जो परवेज मुशर्रफ को लगती थी कि जी उनके फेसबुक पर इतने लाखों फॉलोअर्स, सबसे ज्यादा फॉलोअर्स नजर आ रहे थे तो इसलिए वो पॉपुलर है, वो पाकिस्तान आ गए थे और फिर आपने देखा क्या हुआ। तो इसी तरह से नवाज शरीफ साहब को जो पैगाम दिए जाते हैं वो ये है कि आपसे ज्यादा पॉपुलर ही कोई नहीं, आप तो बस आए, आप देखिए ये जैसी हुकूमत गिरेगी बस आप ही आप हैं, फिर आप यहाँ कोई सिस्टम को ऐसा गिराएंगे और उसके बाद फिर आपके ही फैसले होंगे। चूंकि ट्विटर पर टॉप ट्रेंड आ जाता है, यानी नवाज शरीफ के साथ कुछ हो जाए, अभी आपने देखा वो सारा ड्रामा किस तरह से सामने आ गया कि जी हमला हुआ है नवाज शरीफ पर, तो वो भी टॉप ट्रेंड आ जाता है। इमरान खान के खिलाफ कोई चीज़ हो वो भी टॉप ट्रेंडिंग में ट्विटर पर खासतौर पर आ जाती है, तो उससे उनको लगता है कि आप बड़े पॉपुलर हैं, नवाज शरीफ साहब कुछ भी कर सकते हैं। तो ये अलग कहानी है कि जनाब वो अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ करें, उनके भाई कुछ कर लें। शहबाज शरीफ साहब जो मीटिंग कर रहे हैं और वो तो एक शीन लीग निकल रही है मीम से कि वो बुला रहे हैं जरदारी साहब को भी, बिलावल को भी,
और फजलुर रहमान साहब को भी, और शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी और एनपी दोबारा वापस आ जाए पीडीएम में, क्योंकि इस तरह से कुछ बनेंगे तो तभी कुछ होगा। क्योंकि अब माशी तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, हालात अल्लाह ताला खैर खैर रखें, तो जिस तरह से चल रहे हैं आप उनकी बुनियाद पर ही आप पेशगोई कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरह का कोई मुआशी बहरान नजर नहीं आ रहा, बल्कि मईशत में तेजी से बेहतरी नजर आ रही है। और तमाम जो पेशगोइयां थी, मनफी जो थी, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गई, और जो पॉजिटिव पेशगोइयां थी, अच्छा इतना होगा ऐसे होगा, उससे कहीं ज्यादा बेहतर चीजें नजर आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो बहरहाल अब मसला ये है कि इसके बगैर, अब सबसे अहम चीज़ है मईशत, तो उसके बगैर आप कैसे गिरा लेंगे आप इमरान खान को? फ़लस्तीन के मामला या इस पर आपको बात बनी नहीं, वो तो बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान मुकदमा लड़ा। तो यही है कि अंदर से ही ये किसी तरह से टूटें, और पीटीआई को बाहर से ज़्यादा अंदर से खतरा है। लेकिन इमरान खान साहब ने जलती पर तेल का काम कर दिया है एक तरह से। तो अभी जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास, उसमें वज़ीर आला उस्मान बुज़दार भी थे, और उन्होंने भी ब्रीफ किया कि जी क्या बातें हुई हैं ये हम ख्याल ग्रुप से। तो उसमें जो बात सामने आई है वो ये कि जो जायज़ मुतालबात है वो माने जाएंगे। अब लोधरा के डीपीओ का तबादला, ये जायज़ मुतालबे में अगर लाया जाएगा कि जी आपका हल्का एमपीएमएन आप हैं, तो आप अगर कहेंगे उसके बगैर आप मामलात नहीं चलते, आपकी नहीं सुन रहा, जो भी है, ये पहले भी इस तरह से हो चुका है। पहले भी ऐसे पुलिस अफसरान की या इंतजामी अफसरान की तब्दीलियां एमएनएमपीएस के कहने पर हो चुकी हैं, काफ लीग के दबाव पर हो चुकी हैं, क्योंकि वो फिर कहते हैं कि वरना हम बने किस लिए एमएनएमपीएस। तो उस लिहाज से शायद ये समझा जाए कि काबिल बर्दाश्त है ये इस तरह की डिमांड्स, और इनको एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है हुकूमत जाती है तो जाए, हुकूमत गिरती है तो गिरे। ये उनका दो टोक बयान है, वाजे है कि कुछ भी हो जाए, वो कहते हैं कि ना अपनों को ना पराए लोगों को, कोई एनआरओ नहीं, कुछ नहीं हो सकता। असद उमर साहब भी मैदान में आ गए हैं। असद उमर साहब ने कह दिया है कि जनाब जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही, ना होगी, लेकिन उनको रिलीफ भी कोई नहीं दिया जाएगा। यह भी असद उमर साहब ने कह दिया है। अब मैं आपको थोड़ा माजी में ले जाना चाह रहा हूं कि ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम फिर लिया जा रहा है वज़ीर आज़म के लिए, चौधरी निसार साहब फिर आ रहे हैं हलफ लेने के लिए, और फिर कोई वजारत में तब्दीली, और उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इमरान खान के साथ, तो चौधरी निसार साहब क्या वज़ीर आला हो सकते हैं, ये बातें भी होने लग गई हैं। उस्मान बुज़दार साहब हट सकते हैं, ये बातें फिर से होने लग गई हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम ये अचानक कहाँ से आ गया? अचानक ज़रूर है, लेकिन आप ये देखिए, मैं आपको काबीना की खबर दे रहा हूँ। आप जुलाई और जून को याद कीजिए, पिछले साल फैसल वाडा ने काबीना में बैठकर कहा था कि असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ये वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, और बड़ी गर्मा गर्मी हो गई थी। बात इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी कि इमरान खान साहब ने फैसल वाडा को खामोश करवाया, और उसके बाद ये तक हुआ कि शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को मुलाकात करनी पड़ी वज़ीर आज़म से, और इस बात का यकीन दिलाना पड़ा कि जी हम उम्मीदवार नहीं हैं वज़ीर आज़म बनने के लिए, और हम आपके साथ हैं। ये बातें हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ ये भी हुआ कि उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब को स्टेटमेंट देनी पड़ी कि ना तो असद उमर और ना ही मैं, हम वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते, ये उन्होंने कहा। मगर बहरहाल ये बात अब फिर हो रही है, और जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप एक्टिव है, नज़र आ रहा है। जब तक बजट पास नहीं हो जाता, ये अंदेशे, ये ख़तरात दोनों तरफ से रहेंगे। जहांगीर तरीन को गिरफ्तारी का, इसलिए वो अपना प्रेशर रखेंगे, और दूसरी तरफ हुकूमत को ये कि ये कुछ करना दें, तो थोड़ा बहुत इनको इंगेज जरूर रखा जाएगा। जिस तरह आपने देख लिया कि वज़ीर आला से मुलाकात होना, उससे पहले इस ग्रुप की वज़ीर आज़म तक से मुलाकात होना, तो क्योंकि बड़ा ये क्रूशियल है, वरना वाकई हुकूमत गिर सकती है। मगर एजाज चौधरी साहब जो सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, उनका बयान छप चुका है, वो आप देख सकते हैं। उन्होंने बयान दिया है कि बजट के बाद हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और इमरान खान साहब ने एक चीज़ डिस्कस भी की है कि ये जो लोग डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो फिर पता ये चलता है कि जी अगर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई तो हुकूमत ही गिर जाएगी। तो इमरान खान साहब ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ज़रूर दे रहे हैं, ये वाज़े करने के लिए कि आप इस हद तक ना जाएं कि अगर आप समझते हैं कि जनाब आप ब्लैकमेल करेंगे और हुकूमत गिराने तक की नौबत आएगी और इमरान खान आपकी हर बात मान लेगा, तो ये मुमकिन नहीं है। वो अपनी जगह पर खड़े हैं। तो इस वक्त ये खिचड़ी पक रही है अंदर ही अंदर, और बाहर वाले अपोजिशन बैठकर सिर्फ इस चीज़ की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये कुछ इतना लावा पक जाए कि खुद से ही कुछ हो जाए। तो बजट बहुत अहम है, दोनों तरफ से लाइनें खिंच चुकी हैं, दोनों तरफ खदशात हैं, दोनों तरफ से प्रेशर बिल्ड रखा जा रहा है। अल्लाह हाफिज़।